Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Learn with Naima. In today's complete masterclass video, we are going to start a very important and interesting topic in English grammar, which is direct and indirect speech, जिसे हम नरेशन बी कहते हैं. अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी. आज की वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आखिर होती क्या है. एक्चुअली जब हम किसी की कही हुई बात को किसी तीसरे इंसान तक पहुंचाते हैं तो इसको दूसरे इंसान तक डिलीवर करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच. पहले हम डायरेक्ट स्पीच को डिस्कस करते हैं. डायरेक्ट स्पीच मीन्स किसी की कही हुई अल्फाज को एग्जैक्ट वैसे ही रिपीट कर देना बिना किसी मॉडिफिकेशन के. मीन्स रिपोर्टिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. एंड इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि किसी की बात को अपने अल्फाज में बताना लेकिन बात का मतलब बिल्कुल चेंज ना हो. मीन्स रिपोर्टिंग द स्पीकर्स वर्ड्स इन और ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. अली ने सारा से कहा मैं बीमार हूँ, आई एम सिक. अब सारा यही बात जब असद को बताएगी तो वो कहेगी अली ने कहा मैं बीमार हूँ. दिस इज डायरेक्ट स्पीच. Here Ali's exact word are used and written inside inverted commas. लेकिन अगर सारा कहे अली ने कहा कि वो बीमार है, then this is indirect speech. यहाँ मैं बदलकर वो हो जाएगा. Simple. Our sentence in direct speech has two parts and it is very important to understand them because all the rules depends on this. First one is reporting verb या speech यानी inverted commas के बाहर वाला हिस्सा, जैसे कि he said. ये बताता है कि बात किसने और कब कही. एंड द सेकंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला हिस्सा, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर. दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट दैट वाज स्पोकन. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के 3 मेन रूल्स होते हैं. रूल नंबर 1 है हम कोमास और इन्वर्टेड कोमास को खत्म कर देते हैं और उनकी जगह डैट लगा देते हैं. रूल नंबर 2 है प्रोनाउन चेंज कर देते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी वगैरह. रूल नंबर 3 है वर्ब या टेंस को चेंज कर देते हैं. प्रोनाउन बदलने का एक शॉर्ट फॉर्मूला है जिसे हम SON सन फॉर्मूला कहते हैं. S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट. अगर रिपोर्टेड स्पीच कॉमास के अंदर में फर्स्ट पर्सन आई या हुई हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा. O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट. अगर कॉमास के अंदर सेकंड पर्सन यू हो तो वो बाहर वाले ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा. एन स्टैंड फॉर नो चेंज. अगर कॉमास के अंदर थर्ड पर्सन ही, शी, इट या दे हो तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. सेंटेंस है शी सेड आई एम टायर्ड. यहाँ कॉमास के अंदर आई है जो कि फर्स्ट पर्सन है. फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये बाहर वाले सब्जेक्ट यानी शी के मुताबिक चेंज हो जाएगा. तो इनडायरेक्ट बनेगा शी सेड दैट शी वाज टायर्ड. हमने कोमास हटाकर दैट लगाया और आई को शी में कन्वर्ट कर दिया. अब आते हैं टेंस के एक बहुत जरूरी रूल पर. अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर वाला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, जैसे सेज या विल से, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का टेंस कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन बदलता है. दैट्स इट. लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल. ही सेज आई एम हैप्पी. बाहर सेज है यानी प्रेजेंट टेंस, इसलिए अंदर का टेंस इज एम आर ही रहेगा, वाज नहीं लगेगा. इनडायरेक्ट बना ही सेज दैट ही इज हैप्पी. आई चेंज हो गया ही में अकॉर्डिंग टू द सन रूल. सेकंड एग्जांपल है दे विल से वी आर रेडी. बाहर विल से यानी फ्यूचर है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला टेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए इनडायरेक्ट बना दे विल से दैट दे आर रेडी. अभी हमने सीखा कि अगर बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, जैसे सेज या विल से, तो अंदर का टेंस नहीं बदलता. लेकिन अगर इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला हिस्सा पास्ट टेंस में हो यानी वहां सेड लिखा हो तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर का टेंस लाजमी चेंज होगा. इंग्लिश ग्रामर में इस तब्दीली को हम बैक शिफ्टिंग कहते हैं, यानी टेंस को एक कदम पीछे इन रियलिटी पास्ट में ले जाना. चलिए इस चार्ट समझते हैं.
याद रखिए ये सारी टेंसेस की चेंजिंग हम सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से यानी रिपोर्टेड स्पीच में कर रहे हैं। मेक श्योर टू मेमोराइज दिस चार्ट थ्रूली। रूल बहुत सिंपल है, सारे प्रेजेंट टेंस अपने ही मुहालिफ पास्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट बन जाता है सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। आइए अब इनकी एक एक करके रियल एग्जांपल्स देखते हैं। पहली एग्जांपल देखें, सेंटेंस है ही सेड आई लाइक कॉफी। क्योंकि बाहर सेड पास्ट है इसलिए अंदर का वर्ब लाइक जो कि सिंपल प्रेजेंट है बदलकर लाइक्ड सिंपल पास्ट हो गया और प्रोनाउन आई की जगह ही बन गया। तो फाइनल सेंटेंस बनेगा he said that he liked coffee। अब आते हैं कंटिन्यूअस टेंस पर। डायरेक्ट सेंटेंस है she said I am watching a video। जब हम इसे इनडायरेक्ट करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का am watching एक स्टेप बैक शिफ्ट होकर पास्ट कंटिन्यूअस का was watching बन जाएगा। बाकी रूल्स वही हैं जैसे पहले बताया था, कोमास हटाकर डैट लगाया और आई को she किया तो सेंटेंस बना she said that she was watching a video। Let's have a look on third rule। प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। डायरेक्ट सेंटेंस है they said we have finished the test। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का have finished तब्दील होकर पास्ट परफेक्ट यानी had finished बन जाएगा और we बदल गया they में। तो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट will be they said that they had finished the test। अब आते हैं इस वीडियो का सबसे बड़े और मजेदार ट्विस्ट पर। अक्सर बड़े बड़े स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर पहले से ही पास्ट टेंस हो तो क्या करेंगे? डोंट पैनिक, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट राइट नाउ, जस्ट बी फोकस्ड। अगर अंदर सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वो पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म बन जाएगा और अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में शिफ्ट हो जाएगा। लेट्स सी हाउ। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, आई बॉट अ कार। यहाँ बॉट सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट है, जब इसे इनडायरेक्ट किया तो ये बन जाएगा हैड बॉट। इट विल बी ही सेड दैट ही हैड बॉट अ कार। एग्जाम्पल नंबर 2 है आई वॉज प्लेइंग। ये पास्ट कंटिन्यूअस है जो मजीद बैक शिफ्ट होकर बन गया हैड बीन प्लेइंग। इन दो रूल्स को अच्छी तरह नोट कर लें और टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ इट बिकॉज ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इन्वर्टेड कॉमा से बाहर सेड यानी पास्ट टेंस होता है तो सिर्फ मेन टेंसेस ही नहीं बदलते बल्कि मॉडल्स और वक्त या जगह बताने वाले अल्फाज में भी जरूरी चेंजिंग आती है। यहाँ मॉडल से मुराद इंग्लिश ग्रामर के वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो किसी काम की कैपेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए यूज होते हैं जैसे विल, कैन, मे या शुड। जब बाहर पास्ट टेंस यानी सेड हो तो ये मॉडल्स भी एक स्टेप पीछे बैक शिफ्ट चले जाते हैं। इसीलिए सेंटेंस में मौजूद फ्यूचर या एबिलिटी बताने वाले अल्फाज बदल जाते हैं। जहां विल बदलकर वुड हो जाता है और कैन अपनी पास्ट फॉर्म यानी कुड में चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ टाइम एंड प्लेस वर्ड्स को बदलना भी इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बात पहले बोली गई थी, अब वो वक्त गुजर चुका होता है। इसलिए टुडे बन जाता है दैट डे, आने वाला कल यानी टुमारो बन जाता है द नेक्स्ट डे और गुजरा हुआ कल यानी यस्टरडे बन जाता है द प्रीवियस डे, ताकि सेंटेंस का सही मतलब समझ आ सके। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंग्लिश में सवाल दो तरह से होते हैं, यस नो क्वेश्चंस, जो वर्ब्स इज, एम, आर, कैन, डू, हैव से शुरू होते हैं और उनका आंसर सिर्फ यस और नो में ही दिया जाता है। सेकंड वन है WH वाले क्वेश्चन, जो वर्ड्स जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु से शुरू होते हैं। दोनों को इनडायरेक्ट में बदलने के रूल्स थोड़े अलग हैं। आइए पहले रूल देखते हैं। जब भी अंदर का क्वेश्चन किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जैसे आर यू फ्री, तो हम 3 बड़ी मॉडिफिकेशंस करते हैं। पहला, बाहर वाला सेड या सेड टू को चेंज करके आस्क्ड कर देते हैं क्योंकि यहाँ सवाल पूछा जा रहा है। दूसरा, कोमास हटाकर डैट नहीं लगाते हैं बल्कि इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एक सिंपल सीधी स्टेटमेंट में बदल देते हैं।
इस एग्जाम्पल को गौर से देखें, डायरेक्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी आर यू फाइन। जब हम इसे इनडायरेक्ट करेंगे, सेड तो बन गया आस्क्ड, कोमास की जगह हटाकर हम लगाएंगे इफ, अंदर था आर यू फाइन मतलब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। जब हम इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे, यानी स्टेटमेंट को सीधा कर देंगे, तो ये बन जाएगा यू आर फाइन। फिर प्रोनाउंस और टेंसेस के पुराने रूल्स के मुताबिक यू बदला मी के मुताबिक आई में, और आर बन गया वाज। तो फाइनल सेंटेंस विल बी ही आस्क्ड मी इफ आई वाज फाइन। अब आते हैं WH क्वेश्चंस पर, जैसे वेयर डू यू लिव। इसका रूल और भी आसान है, यहाँ भी सेट बदलकर आस्क्ड ही होगा, लेकिन कोमास हटाकर हम ना तो डैट लगाएंगे और ना ही इफ। जो सवालिया लफ्ज अंदर मौजूद है जैसे व्हाट, वेयर या व्हाई, वही कनेक्टर का काम करेगा और बाकी सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट बन जाएगा। मिसाल देखिए, शी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग। इनडायरेक्ट बनाते वक्त सेड तो बन गया आस्क्ड, कोमास खत्म करके हमने डायरेक्ट व्हाट लगाया, फिर सवालिया स्ट्रक्चर आर यू डूइंग को बदलकर सिंपल किया तो वो बन गया ही वाज डूइंग। तो पूरा सेंटेंस बना शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग। बहुत सिंपल है, बस सवाल को सीधा करना है और आपका सेंटेंस इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। इंटेरोगेटिव के बाद अब आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पर, इंपीरेटिव सेंटेंसेस। ये वो जुमले होते हैं जिनमें कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कोई एडवाइस दी जाए। इसमें हम सेंटेंस का मूड देखकर सेड को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड या मना करने के लिए फोरबेड में बदल देते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ कोमास हटाकर सिर्फ टू लगाया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही रहती है। पहली एग्जाम्पल देखें, द टीचर सेड स्टैंड अप। क्योंकि ये एक ऑर्डर है तो इनडायरेक्ट बना द टीचर ऑर्डर टू स्टैंड अप, हमने कोमास की जगह सिर्फ टू लगाया। सेकंड एग्जांपल है, अली सेड प्लीज हेल्प मी। जहां भी प्लीज आए समझ ले रिक्वेस्ट है, तो सेड चेंज हो जाएगा रिक्वेस्ट में और प्लीज खत्म हो गया। सेंटेंस बनेगा अली रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यहाँ मी सन रूल के अकॉर्डिंग हिम बन। अगर किसी काम से मना किया जा रहा हो, जैसे फादर सेड डोंट स्मोक, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम कह सकते हैं फादर एडवाइज नॉट टू स्मोक, हमने डोंट को नॉट टू में बदल दिया। या फिर हम मना करने का लफ्ज फॉरबेड यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक फादर फॉरबेड टू स्मोक। जब फॉरबेड लगाते हैं तो फिर नॉट नहीं लगाते, क्योंकि फॉरबेड का मतलब ही मना करना होता है। So friends, today our complete masterclass video on direct and indirect speech is officially complete. In this single comprehensive lecture, we have covered everything from the absolute basic to the most advanced level. If you liked today's video and understood the concepts, then please like it, share it with your friends, and don't forget to subscribe to the channel. See you in the next class. Allah Hafiz. Bye bye.